वेलकम टू द 8th वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ विला इन यूएई। आज इस वीडियो में हम स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे कि विला कंस्ट्रक्शन में हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्लैब डालते हैं, जिसमें हमारे साथ 3 टाइप्स आम तौर पर होते हैं। जिसमें हमारे साथ सबसे पहले है 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब एंड रेप स्लैब। ये 3 किस्म के स्लैब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 1 वे स्लैब की तरफ कि 1 वे स्लैब क्या है। तो 1 वे स्लैब जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि जब डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन पे आए, मतलब लेंथ वाइज आपके साथ डिफ्लेक्शन आए एक स्लैब में, तो इसको हम 1 वे स्लैब बोलते हैं। तो फार्मूला क्या है इसके लिए कि आपने लॉन्ग डायरेक्शन जो हमारे साथ लेंथ है और विड्थ एल, इधर मैंने एल वाई और एल एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो एल वाई यानी आपने लेंथ को विड्थ पे डिवाइड कर देना है। तो जब भी इसका जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा हो तो इसको हम 1 वे स्लैब बोलते हैं। विच इज़ द वैल्यू इज़ लेस देन 2, सो इट इज़ कॉल्ड 1 वे स्लैब। इसके बाद हमारे साथ आता है 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब दोनों ही डायरेक्शन पे जब इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए तो इसको हम 2 वे स्लैब बोलते हैं। इसी डायग्राम से भी वाज़ेह है। ये जो 1 वे स्लैब है इसमें हमारे साथ डिफ्लेक्शन जो है वो ओनली ऑन लेंथ वाइज, यानी ये जो शार्ट स्पेन पे हमारे साथ बार्स लगे हुए हैं इस पे हमारे साथ डिफ्लेक्शन आएगा। इसके बाद जो 2 वे है इसमें दोनों साइड पे आ जाएगा। तो अभी 2 वे स्लैब आपने सेम ही फार्मूला यूज़ कर देना है। एल वाई को एल एक्स पे डिवाइड करके जब इसका वैल्यू लेस देन 2 आ जाए, यानी 1, 1.5, 1.8 लाइक दैट, सो दिस इज़ कॉल्ड 2 वे स्लैब। रेप स्लैब क्या होता है? रेप स्लैब में हम आम तौर पर रेप स्लैब क्या होता है? रेप स्लैब में हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, हॉलो ब्लॉक्स, ट्रेपेज़ाइडल शेप्स। ट्रेपेज़ाइडल शेप्स के हॉलो ब्लॉक्स होते हैं वो हम रेप स्लैब में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें रिब्स होते हैं, वो भी ट्रेपेज़ाइडल शेप के बीम्स होते हैं जिसको हम रिब्स बोलते हैं, वो हम इंस्टॉल करते हैं। सो दिस 3 टाइप्स ऑफ स्लैब्स आर कंस्ट्रक्शन इन विला। सो चलते हैं डिटेल की तरफ, ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग में सबसे पहले हमने स्केजुअल ओपन कर देना है। स्केजुअल में क्या है? स्केजुअल में हमारे साथ S1 स्लैब 1, S2 स्लैब 2, इस तरह 3, 4 ST, ये हमारे साथ स्टेयर केस के ऊपर जो स्लैब है उसको हम ST से ज़ाहिर करते हैं। तो S1 इसका थिकनेस जो है वो है 15 सेंटीमीटर और बार्स जो लगे होते हैं, यानी शार्ट स्पेन पे जो बार्स लगे हुए हैं वो 12 mm के बार है और 7 पीस 1 मीटर पे हमने 7 नंबर ऑफ बार जो है वो रख देना है। इसके बाद लॉन्ग स्पेन पे वही सेम स्पेसिफिकेशन है। कंटिन्यूस ईंट यानी जो स्लैब आपके साथ कंटिन्यूसली जा रहा है, मतलब एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे साथ कंटिन्यूस है क्योंकि इधर भी S1 है, इधर भी S1 है, तो ये कंटिन्यूस है। तो इसके लिए हम एक बार एक्स्ट्रा डालेंगे 12 mm का। इस तरह डिसकंटिन्यूस ईंट उधर भी हम लास्ट ईंट में भी हमने एक बार एक्स्ट्रा रख देना है, क्रैंक सेंटर टू सेंटर उधर रखना है। ये हमारे साथ 2 वे स्लैब है। इसके बाद S2 का स्पेसिफिकेशन क्या है? 15 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। शॉर्ट स्पेन, लॉन्ग स्पेन दोनों पे सेम ही बार्स रखने हैं, 1 मीटर पे 7 पीस 12 mm का, और कंटिन्यूस ईड नहीं है। और टॉप और बॉटम का मतलब क्या है कि वही 2 वे स्लैब है, लेकिन क्या है, डबल मेश है। नीचे भी एक मेश लगा देना है और ऊपर भी, ये डबल मेश होता है। इसके बाद हमारे साथ S3 है। S3 18 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। तो अभी इसमें पॉइंट क्या आ गया? इसमें पॉइंट यही है कि जो हमने पिछली वीडियो में कॉलम्स पे जो लेवल रखा था उसी लेवल के मुताबिक आपने इसका भी लेवल रख देना है, क्योंकि ये पिछले वाला क्या है 15 सेंटीमीटर है तो ये 18 है, इसका लेवल डाउन हो गया, तो ये हमने रख देना है वही सेम। और 2 वे स्लैब है। इस तरह S4 8 सेंटीमीटर, ये हमारे साथ 8 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, 8 मिली बार है और 1 मीटर में 5 पीस आ रहा है।
मतलब 1 मीटर में 5 नंबर ऑफ बार 5 पीस आपने डाल देना है। सेम लॉन्ग स्पैन एंड शॉर्ट स्पैन पे भी है। इसके रिमार्क्स में है रेप स्लैब। अभी रेप स्लैब का मतलब क्या है, अभी हम नीचे ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा जूम करके इसमें देखते हैं। ये हमारे साथ रेप स्लैब का डायग्राम है। अभी इसमें हमने इसका डिटेल देखना है कि ये रेप स्लैब में ये 8 सेंटी कैसे आ रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे कि 8 सेंटी का स्लैब ये तो इतना सा आ रहा है, तो ये तो वज़न बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिकेशन है अभी इससे आपको समझ आ जाएगा कि रेप स्लैब की क्या डिटेल है। तो सबसे पहले रेप स्लैब 2 टाइप्स के होते हैं, एक 32 सेंटीमीटर का होता है और एक 38 सेंटीमीटर का होता है। इसके लिए हम 2 किस्म के ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे साथ स्लैब है ये 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसमें ब्लॉक्स हॉलो ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। दोनों साइडों पे ये ओपन होता है और इसका जो साइज़ है वो 20 बाई 24 36 डिवाइडेड बाई 38। इसका मतलब क्या है, 20 इसका विड्थ है, इसका हाइट 24 है और 36 इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल शेप है तो नीचे वाला 36 है और ऊपर वाला 38 है। तो इसका डेप्थ कितना हो गया, इसका डेप्थ हमारे साथ 24 हो गया। अभी 24 इसका डेप्थ हो गया। इस तरह रेब, इसमें ये रेब है, सेम बीम की तरह होता है, लेकिन इसका जो शक्ल होता है, शेप, वो ट्रेपेजॉइडल होता है। ब्लॉक और रेब एक दूसरे के साथ एक मजबूत जॉइंट बना देता है, जिससे ये स्लैब मतलब रुक जाता है अपनी पोजीशन पे। तो इसका जो हाइट है ये रेब का, ये हमारे साथ 24 सेंटीमीटर होता है। सेम इसी ब्लॉक के बराबर होता है। आपने इसी तरह रेब्स बना देना है। तो अभी 24 प्लस इसके ऊपर हम वो 8 सेंटीमीटर का जो थिकनेस का स्लैब है वो डाल लेते हैं। तो यही है हमारे साथ वो स्लैब, इसके ऊपर हम 8 सेंटी का स्लैब डाल लेते हैं। सो दिस इज़ द रेप स्लैब डिटेल। अभी हम जाते हैं ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग में देखते हैं। ड्राइंग में ये हमारे साथ S4 है, विच इज़ आवर रेप स्लैब। अभी इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे साथ XR1 या XR2। XR1 हम 32 सेंटीमीटर के लिए यूज़ करते हैं और XR2 38 के लिए। तो इसमें XR1 ये XR1 हो गया और जो रेब्स है वो इसके परपेंडिकुलर हमने रेब्स डालने होते हैं। तो रेब्स का क्या मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, वो इजी है, क्योंकि एक ब्लॉक का जो लेंथ है वो हमारे साथ उधर जो ब्लॉक का लेंथ है उसी के हिसाब से हमने रेब्स डालने हैं और ब्लॉक सब कुछ एडजस्ट कर देना है। सो रेब्स आपने इस तरह इसी डायरेक्शन में, ये जो R1 और उसके साथ डायरेक्शन लगा हुआ है ये हमारे साथ रेब्स को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये R1 इधर भी आपने रेब्स देना है, इधर XR1 नहीं है क्योंकि ये छोटा सा स्लैब है। तो इस तरह ये जो सर्कुलर है ये भी हमारे साथ, इसमें ये XR1 है, ये जो डॉटेड शो हुआ है ये XR1 है और इस तरह रेब्स आपने इसके साथ परपेंडिकुलर। इसमें भी सेम ये XR2 है। XR2 का मतलब इधर ये हो गया कि ये स्लैब 38 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी ये XR2 और R2 आपने इसी डायरेक्शन में डाल देना है। इसके बाद इस ड्राइंग में हमारे साथ जो ये शेडेड स्लैब्स है, ये क्या है, ये 45 एंगल पे जो लाइनें लगे हुए हैं, ये हमारे साथ वो स्लैब है जिधर हमारे साथ बाथरूम आ रहे हो। बाथरूम में हम इसका लेवल थोड़ा डाउन रखते हैं। तो ये जो स्लैब है इसका लेवल ये जो और स्लैब से इससे डाउन होता है, तो इसका लेवल हम डाउन रखते हैं। सो लेवल ऑफ दीज स्लैब्स इज डाउन कंपेयर टू द अदर्स। सो इसका लेवल हम थोड़ा डाउन रखते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें हमारे साथ ये रेप स्लैब है और ये 2 वे स्लैब जो आम तौर पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें ये वाला स्लैब है ये थोड़ा इसका लेवल डाउन है। ये क्यों डाउन है, ये वही शेडेड स्लैब है, तो इसका लेवल हम डाउन रखते हैं क्योंकि इधर बाथरूम आते हैं।
इसके बाद हम रेप स्लैब के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये हमारे साथ हो गया हमारा XR1, ये वाला बीम जो है ये XR1 हो गया, और इसके साथ जो 90 एंगल पे आ रहे हैं ये R1 ये हमारे रेप्स है। और ये हमारे साथ वो ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स हो गए, और इसके ऊपर जो 8 mm का बार्स है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इसको ये जो है ये हमारा स्लैब है 8 सेंटी का। सो 8 सेंटीमीटर प्लस 24 32, so this rib slab height is 32 centimeter. So these three types of slab we are constructing in the construction of villa. So thank you for watching the video and subscribe the channel for more videos.